हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे, जिसमें हम लोगों ने सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देखा था। ठीक है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, एक सर्किट बनाया हुआ है। ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस टाइप से ये कनेक्टेड है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अंदर करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियल, यहाँ पे देखिए बैटरी जुड़ी हुई है, इस बैटरी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ये देखिए 2 ओम और 1 ओम आपस में क्या है, सीरीज में है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए 2 और 1 सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, अब देखिए ये इक्विवेलेंट जो 3 ओम आया, ये 3 ओम इस 6 ओम के साथ क्या है, पैरेलल में। ये जो 3 ओम आया, ये जो निकल के आया ना 3 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट, इसका ये जो दो इक्विवेलेंट है वो क्या है, 6 ओम के साथ पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये देखिए 6 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कैसे लिखते हैं ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 अपॉन में 9, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। मतलब ये जो टोटल है ना, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 ओम। ठीक है, अब ये देखिए ये इतना सारा इक्विवेलेंट है जिसकी वैल्यू 2 ओम आई, वो 4 ओम के साथ, ये देखिए 4 ओम जो है, ये वाले 4 ओम के साथ क्या है, सीरीज में है ना। तो ये टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, देखिए 2 और 4 सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। अब ये इतना जो इक्विवेलेंट था, ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा इक्विवेलेंट जो 6 ओम आया है वो इस 3 ओम के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम इक्विवेलेंट निकालें तो कितना आएगा, 3 और 6 पैरेलल में है, तो 3 इंटू में 6, यही आपका न्यूमेरिकल आएगा, यही कैलकुलेशन आएगा। 3 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 2। तो मतलब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा हम इस तरीके से बना सकते हैं क्या, 4 2 और 4, बोलिए ये 4 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा और ये 4 ओम हो जाएगा। इधर कितना है 120 वोल्ट। ठीक है ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, आर इक्विवेलेंट लिख लीजिए यहाँ पे। तो वी की वैल्यू कितनी है 120, ठीक है, और आर इक्विवेलेंट कितना है 10 है, तो करंट कितना हो जाएगा 12 एम्पियर। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए इसे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है अपने को। ये 12 एम्पियर करंट आया है वैल्यू, मतलब यहाँ पे कितना होगा 12 एम्पियर। अब देखिए ये इक्विवेलेंट जो आया था ये 6 था, ये टोटल इक्विवेलेंट देखिए कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये टोटल इक्विवेलेंट कितना है 6, और ये कितना है 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा सर्किट बनाऊँ इसका, ये टोटल आया था 6, एक सेकंड, 3, चलिए देखते हैं, 120, ये 4 है और ये 4 है। ठीक है, अपन इसको नहीं, इसको देखते हैं, ये पूरा देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखिए नीचे वाला जो 4 था उसको गायब कर देते हैं, तो ये 4 और इधर का इक्विवेलेंट कितना आया था 2 आया था, टोटल कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 ओम हो जाएगा। और ये कितना है, ये देखिए यहाँ पे 3 ओम है, तो ये 3 ओम है। अब देखिए
यहाँ पे देखिए करंट कितना जा रहा है, 12 एम्पियर। ठीक है, एक सेकंड नोट करिए इसको। ठीक है, ये सर्किट समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए 12 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा ना, इस ब्रांच में करंट आएगा और इस ब्रांच में करंट आएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ किस में आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ I1 और इसको लिख देता हूँ I2। बट मुझे इतना पता है कि I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 एम्पियर होगी, क्योंकि यहाँ से करंट कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और जंक्शन लॉ के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि दोनों इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो इस जंक्शन में जितना करंट आएगा उतने करंट जाएगा, तो I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 एम्पियर। अब एक चीज़ और, हम जानते हैं कि करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, और यहाँ पे कितना है, 6 ओम है। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे करंट जो होगा वो कम होगा, हाफ होगा जस्ट इसका। यहाँ का रेजिस्टेंस इसका डबल है, तो यहाँ पे जो करंट होगा 3 ओम में जो करंट होगा वो क्या होगा, 6 एम्पियर के करंट का डबल होगा। तो अपने सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए कितना है, I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल्स टू 12, और अपने को पता है कि I2 शुड बी हाफ ऑफ द I1। तो क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 विल बी इक्वल्स टू 8 एम्पियर एंड I2 विल बी इक्वल्स टू 4 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको करंट की वैल्यू मिल गई, मतलब यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा, यहाँ से जो करंट जा रहा होगा वो होगा 4 एम्पियर, और नीचे की तरफ जो करंट आ रहा होगा वो होगा 8 एम्पियर। ठीक है, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने बनाया, मतलब इक्विवेलेंट क्या सेम है, वहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था। अब देखिए यहाँ पे मुझे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 12 एम्पियर का करंट देखिए यहाँ से जा रहा है, 8 एम्पियर का करंट इसमें नीचे आएगा, और 4 एम्पियर का करंट जो होगा वो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रांच पे देखिए रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम यहाँ पे है और 1 ओम यहाँ पे है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम का रेजिस्टेंस होगा इसमें, और इस वाले ये जो डायगोनली कनेक्टेड है उसमें करंट कितना होगा, सॉरी इसमें रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम का है। तो यहाँ पे भी देखिए ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें करंट क्या होगा, कम होगा, जस्ट इसका हाफ होगा। तो क्या मैं मान लूँ कि इधर जो करंट गया वो x होगा, तो इधर जो इधर जो 6 ओम की तरफ जो करंट गया उसको मैंने x मान लिया, तो इधर जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2x होगा, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस इसका हाफ है। और हमें को पता है कि x प्लस 2x की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर, यही 4 एम्पियर ही तो जा रहे हैं इन दोनों ब्रांचेस में। तो x इधर गया, 2x इधर गया, है ना, x इधर क्यों गया, क्योंकि इधर का रेजिस्टेंस कम है, 2x इधर क्यों गया, इधर का रेजिस्टेंस जस्ट इसका हाफ है, तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगा अपॉन में इक्वल्स टू 4 एम्पियर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगा x की वैल्यू। तो अपने को पता है कि इधर जो करंट होगा, है ना, इसमें जो करंट होगा इसका क्या होगा, डबल होगा, तो इसमें जो करंट होगा इसका डबल होगा। तो अगर हम बोल दें कि 4/3 जो रेशियो आया है x की वैल्यू है, इंटू में 2 कर दूं तो मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 इंटू में 2 दैट इज इक्वल्स टू 8/3 एम्पियर इज द आंसर। क्रॉस चेक करना है तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 8/3 एम्पियर इसमें गया, इसमें कितना गया, 8/3 एम्पियर, तो इसमें कितना जाएगा, 4/3 एम्पियर। ऐड कर लीजिए, 4/3 प्लस 8/3 कितना हो जाएगा, 12/3 दैट इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। टोटल करंट कितना एंटर किया था, 4 एम्पियर किया था, मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस वाले ब्रांच में ये जो डायगोनली कनेक्टेड है 6 ओम वाले ब्रांच में करंट जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, 4/3 एम्पियर। ठीक है, 4/3 एम्पियर, और इसमें 2 ओम वाले ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो 8/3 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये एक सेक्शन बनाया गया है, ये जो वायर है, हर एक वायर सेगमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है, स्मॉल r। ठीक है, पूछ रहा है ए और बी के अक्रॉस आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू बताइए, ए और बी के अक्रॉस R इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, इसीलिए इसको मैंने लिखा है स्पेशल प्रॉब्लम्स, है ना। ये कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं उसको सॉल्व करने के। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इन जंक्शंस को नाम देता हूँ, ये 0.1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4,
और ये 5, ये 6, ये 7 पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं पॉइंट 1 और 2 को देखूँ, अगर ध्यान से देखिए तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, है ना। यहाँ से देखिए आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट जो आया होगा वो इक्वली डिवाइड हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में रेजिस्टेंस कितना है, आर का है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो 1 पे होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप 2 पे होगा। हम कह सकते हैं कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है वो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, है ना। मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल और पॉइंट 1 का पोटेंशियल और पॉइंट 2 का पोटेंशियल क्या है, सेम है ना। अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, पैरेलल में। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 1 और 2 को आपस में चिपका दीजिए, है ना, पूरा वायर के साथ नहीं, सिर्फ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को ऐसे फोल्ड करके, है ना, कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए पॉइंट 1 और 2 को, तो ये इस टाइप से चिपक जाएगा, देखें। और पॉइंट 3, 4 और 5 ये तीनों इक्वी पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। पॉइंट 6 और 7 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है। अगर इन सबको इस तरीके से हम कनेक्ट कराते हैं, पॉइंट 1 को 2 से कनेक्ट करा दिया, 3, 4, 5 को आपस में कनेक्ट करा दिया, और 6 और 7 को आपस में कनेक्ट करा दिया। हम कनेक्ट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपस में 1, 2 इक्वी पोटेंशियल है, 3, 4, 5 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, पॉइंट 6, 7 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये इक्वल पोटेंशियल पे, इसलिए इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट करा रहे हैं। जब हम इसको कनेक्ट कराएंगे देखिए क्या होगा, पॉइंट ए ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब इसको कनेक्ट कराएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 1 और 2 का है, पॉइंट 1 और 2 को कनेक्ट कराएंगे तो इस तरीके से दिखेगा। फिर है पॉइंट 3, 4, 5, तो ये पॉइंट हो गया आपका 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद 6, 7 है, ऐसे ही बना देते हैं। ठीक, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 6, 7, और यही ऐड हो के पॉइंट बी हो, इधर पॉइंट ए हो, ठीक है। सबका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए क्या हुआ, आर 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 यहाँ पे पैरेलल में, फिर आर 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 यहाँ पे पैरेलल, मतलब ये वाला सेक्शन जो है वो रिपीट हो रहा है, हाँ, इसी में बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर 2 पॉइंट और मिलेगा, ये पॉइंट 6, 7 हो जाएगा ऐसे, ऐसे, ये पॉइंट बी होगा। चेक कर लीजिए एक बार, है ना। देखिए 1, 2 रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है आपस में, ये दोनों आपस में पैरेलल है, आर और आर हो गया, ठीक है। फिर ये और ये पैरेलल में है, और ये 4, सॉरी एक और आएगा ना, 1, 2, 3, 4, 4, स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अदरवाइज इस टाइप के मिस्टेक्स हो सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, और यहाँ भी कितना है, 1, 2, 3, 4, है ना, 4 रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर क्या है, 1 और 2 है, ठीक है। ये आप परफेक्ट है, ये स्ट्रक्चर परफेक्ट है। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, पैरेलल में है, आर और आर आपस में पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा, r/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, है ना, 4 पैरेलल में, तो r/4 प्लस सिमिलरली ये भी हो जाएगा r/4 प्लस ये हो जाएगा r/2। वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/4 कितना हो जाएगा, r/4 r/2 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, r/2 प्लस r/2 प्लस r/2, 3r/2 इज द वैल्यू ऑफ r इक्विवेलेंट, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू 3r/2 होगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। क्या किया है, पॉइंट 1 और 2 का पोटेंशियल क्या है, सेम है, इसलिए पॉइंट 1, 2 को यहाँ से ऐसे
है ना, ऐसे कनेक्ट किया, उसके बाद 0.345 पैरेलल दिख रहा, मतलब एक ही पोटेंशियल दिख रहा है, इसको कनेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए 4 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिमिलरली इधर भी 1 2 3 4 दिखेगा, उसको ऐड किया, उसके बाद फिर 1 और 2 ये दिखेगा, उसको बनाया पैरेलल में और सबकी वैल्यू को डिक करके सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपने देखा थोड़ा सा डिफरेंट था, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं, इसको अलग से सेक्शन देते हैं स्पेशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, ठीक है, इसमें पोटेंशियल पूछ रहा है ए और डी के अक्रॉस, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड डी, पोटेंशियली आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये जो साइड रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, इसमें भी, और छोटे वाले ट्रिंगल में भी जो साइड बना रहे हैं वो 1 ओम रेजिस्टेंसेज हैं, और ये जो डायगोनल सॉरी आपके क्या कॉर्नर्स को कनेक्ट कर रहे हैं उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना 2 ओम का है। तो ये स्ट्रक्चर पूछ रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड डी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए देखते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो पॉइंट बी और पॉइंट सी सेम पोटेंशियल पे होगा, है ना। यहाँ पे देखिए 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ जाने में होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ जाने में होगा। सिमिलरली यहाँ से अगर देखें तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ जाने में होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ जाने में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट बी सी और पॉइंट ई एफ आपस में क्या है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट बी सी और पॉइंट ई एफ को कनेक्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्या होगा जब हम कनेक्ट करेंगे पॉइंट बी सी को, सबसे पहले तो यहाँ पे बना लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी और सी को जब कनेक्ट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, 1 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा दोनों का, ठीक है। तो ये 1 ओम हो गया और ये 1 ओम, ठीक है। ये पॉइंट जो हमने कनेक्ट किया वो पॉइंट बी और सी है, दिस इज पॉइंट बी एंड सी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम कनेक्ट करने जा रहे हैं पॉइंट ई और एफ को, क्योंकि ये भी क्या है आपस में एक भी पोटेंशियल पॉइंट्स है, तो पॉइंट ई और एफ को जब कनेक्ट करेंगे तो भी हमको 2 रेजिस्टेंस मिलेंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा देखिए जरा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये वाला बचेगा, पॉइंट डी तक जाने के लिए हमको एक और रेजिस्टेंस चाहिए, छोटा सा बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो पॉइंट डी है। अब देखिए जब पॉइंट ए और डी जब इसी के क्रॉस हम निकाल रहे हैं तो बाद में हमको लास्ट में क्या मिलेगा, एक और रेजिस्टेंस मिलेगा जो पॉइंट ए और डी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, पॉइंट ए और डी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम की। ये कितना है 2 ओम है, ये कितना है 1 ओम है ना। देख लीजिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 1 और 1 आपस में पैरेलल में तो कितना हो जाएगा हाफ, 2 और 2 आपस में पैरेलल तो कितना हो जाएगा 1, 1 और 1 आपस में पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो ऐड करिए हाफ हाफ 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू ये टोटल की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, 2 ओम और ये लास्ट में बाहर जो निकला हुआ है वो क्या है 2 ओम है, आपस में ये दोनों में पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ओम, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इस टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम बनाएंगे, आगे भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग सिमेट्री के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको सिमेट्री दिखती है उसमें ज़्यादा परेशान मत होइए, यहाँ पे 2 टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक तो जिस तरीके से हमने अभी सॉल्व करके देखा, कनेक्ट कर दिया आपस में, उसके बाद हम लोग इसको सिमेट्री से भी सॉल्व करके देखते हैं कि सिमेट्री से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, सर्किट की प्रॉब्लम्स को, ठीक है। इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है बोर्ड पे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल और हर एक वायर का कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जो है वो आर है, पूछ रहा है ए और बी पॉइंट के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट ये यहाँ पे देखिए ये आर
और ये आर आपस में क्या है, सीरीज में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r। अब 2r और ये आर, 2r ये वाला और ये आर आपस में क्या है, पैरेलल में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r इंटू में r अपॉन में 2r प्लस r दैट इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर अपॉन में 3r, यहाँ से मिलेगा 2r/3। ये टोटल की वैल्यू कितनी होगी, 2r/3। और उसी तरीके से ये टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r/3। अब इसको हम लोग फिर से बनाते हैं, देखिए कैसा बनेगा। सॉरी, रात का टाइम है, कुत्ते भौंक रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं कोई, ठीक है, कोई डरेगा नहीं। अरे शांत हो जाओ भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। ये आर आर आर, ये अंदर वाला ट्रायंगल तो एज इट इज रहेगा। ये वाला जो था इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई थी, 2r/3, तो यहाँ पे इसको बना करके 2r/3 कर दिया। और उसी तरीके से इन सब की वैल्यू आ गई थी कितना, 2r/3, तो इसको भी बना दिया 2r/3। अब ध्यान से देखिए, ये 2r/3 ये 2r/3 आपस में क्या है, सीरीज में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4r/3, ठीक है। और 4r/3 और ये r आपस में क्या है, पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4r/3 इंटू में r डिवाइडेड बाई 4r/3 प्लस r, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 4r²/3 और नीचे कितना हो जाएगा, 7r/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 4r/7। चेक कर लीजिए, ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4r/7। अब 4r/7 और r आपस में क्या है, सीरीज में, तो इसको ऐड कर लीजिए, तो 4r/7 प्लस r कितना हो जाएगा, 11r/7, ठीक है। अब 11r/7 ये वैल्यू देखिए, ये टोटल और ये इतना जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये नहीं, ये थी, है ना, इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4r/7 इसकी वैल्यू थी, प्लस r ऐड किया, 11r/7 ये वैल्यू हो गई। अब 11r/7 और ये r आपस में क्या है, पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, 11r/7 इंटू में r अपॉन में 11r/7 प्लस r, सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, 11r²/7 अपॉन में 18r/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, r इक्विवेलेंट की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 11r/18 इज द आंसर। ये आंसर, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए, देखिए क्या किया है, पहले इसकी इक्विवेलेंट लिखा, फिर इसका इक्विवेलेंट लिखा, एक एक को एक बार हटाते चले गए और सिंप्लीफाई करते चले गए, लास्ट में ये आंसर आ गया, ठीक है। एक बार देखिए, समझिए और नोट करिए, कहीं पे कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। देखिए सेम क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर है जो कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करना है। अगर कनेक्टिंग वायर है तो अगर यहाँ का पोटेंशियल बी है तो माय डियर यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, बी होगा, है। रेजिस्टेंस ड्रॉप क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0 होगा, इसलिए रेजिस्टेंस 0 है, इसमें रेजिस्टेंस 0 है, तो इसका मतलब क्या है, जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, बी होगा, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, बी होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये जो जंक्शन है यहाँ का पोटेंशियल अपने को पता नहीं है, क्योंकि ये ए है, यहाँ का पोटेंशियल ए है, और यहाँ का पोटेंशियल अपने को पता नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, रेजिस्टेंस है, तो इसका पोटेंशियल हम लोग कितना मान लेते हैं, एक्स मान लें, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, अपने को ए और बी के क्रॉस, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ए, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट बी, ठीक है, बीच में एक पॉइंट आ गया है एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए से एक्स तक जाते हैं, ए से एक्स तक गए तो बीच में एक रेजिस्टेंस मिला ना, ए से एक्स तक गए एक रेजिस्टेंस मिला आर, उसको नोट किया। फिर एक्स से बी तक गए तो एक रेजिस्टेंस मिला, नोट किया आर। फिर एक्स से दूसरे बी के पास गए तो फिर एक रेजिस्टेंस मिला आर, मतलब एक्स से बी के पास गए तो एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है कितने का, आर का।
ठीक है, ऐसे ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब x से b की तरफ जा रहे हैं तो एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है r, तो x से b की तरफ जा रहे हैं तो एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है r। देखिए सारे रेजिस्टेंस कवर हो गए, ठीक है, और आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया। इसको देख करके आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/3 प्लस r, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/3 प्लस r, 4r/3 आंसर है, ठीक है। 4r/3 इज द आंसर, नोट करिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया था वो क्वेश्चन ये था, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, है ना। देखिए ये पॉइंट को इसमें कनेक्ट करा दिया और इसको नाम दे दिया पॉइंट ए। अब क्वेश्चन बन गया फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सिमिलरली जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही किया था, वैसे ही करेंगे। यहाँ का अगर पोटेंशियल बी है, यहाँ का पोटेंशियल बी और ये क्या है कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, बी होगा, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, बी होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पॉइंट ए लिखना है और पॉइंट बी लिखना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कनेक्शन करने के बाद क्वेश्चन कैसे चेंज होता है, जो एक्स था वो गायब हो गया, है ना। तो ए से बी की तरफ जाते हैं तो एक रेजिस्टेंस मिलता है, सिमिलरली ए से बी की तरफ जाते हैं तो एक और दूसरा रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। फिर ए से बी की तरफ जाते हैं तो एक और रेजिस्टेंस मिलता है, और फिर से ए से बी की तरफ जाते हैं तो एक और रेजिस्टेंस मिलता है, ऐसा, ठीक है। सबकी वैल्यू कितनी है, आर 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 आर, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/4 आंसर। आ रही बात समझ में, नोट करिए। देखिए एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, ठीक है। तो देखिए हमें हर एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। यहाँ का बी है, यहाँ का अपने को नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्टिंग वायर है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अपने को ए और बी के क्रॉस फाइंड करना है, बीच में क्या मिल रहा है, एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ए, ठीक है, लास्ट में लिखेंगे बी, और बीच में मिल रहा है अपने को एक एक्स, तो उसको लिख लिया एक्स, ठीक है। चलिए वही कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए से बी तक गए तो एक रेजिस्टेंस मिला आर, तो ए से बी चलते हैं ना, आइए ए से बी चले गए, एक रेजिस्टेंस मिला आर, ए से बी तक गए एक रेजिस्टेंस मिला आर, ठीक है, इसकी कहानी खत्म। फिर ए से एक्स गए तो एक रेजिस्टेंस मिला आर, तो ए से एक्स जाइए, एक रेजिस्टेंस मिला आर, ए से एक्स तक गए एक रेजिस्टेंस मिला आर, ठीक है। फिर देखिए एक्स से बी तक गए तो एक रेजिस्टेंस मिला आर, एक्स से बी, एक्स से बी, ठीक है। मैं टिक इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई रेजिस्टेंस छूट ना जाए। फिर देखिए एक्स से बी तक गए तो एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है आर, एक्स से बी तक गए तो एक और रेजिस्टेंस मिला आर, तो एक्स से बी तक गए तो एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है आर, ठीक है। आई होप नहीं एक और बचा हुआ है, ठीक है। ए से एक्स तक गए, ए से एक्स तक गए, हाँ ए से एक्स तक गए तो एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है कितना, ए से एक्स तक गए तो एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है आर, ए से एक्स तक गए तो एक और रेजिस्टेंस मिला आर, ऐसा, ठीक है। इसलिए मैं टिक कर रहा था ताकि कोई छूटे ना, सारे के सारे देखिए कवर हो गए, है ना। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, r/2, ये कितना हो जाएगा, r/2, ठीक है। सीरीज में हो जाएंगे तो r/2 प्लस r/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r, ठीक है। फिर ये r और ये r आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2, तो r इक्विवेलेंट जो इसमें आएगा वो वैल्यू आएगी r/2, ये आंसर आपका, दिस इज योर आंसर, r/2, ठीक है। देखिए समझिए और नोट करिए। देखिए ये क्वेश्चन है ना, सेम फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, और ये स्ट्रक्चर है, ये सर्किट है आपका, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, देखें कैसे सॉल्व करना है इसको। हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए से चलते हैं, तो अपने को 8 ओम और 8 ओम यहाँ पे, 8 ओम और 8 ओम यहाँ पे पैरेलल में दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ओम,
ठीक है। सिमिलरली ये 3 ओम और 6 ओम आपस में क्या है, पैरेलल में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 3 18 अपॉन में 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9, तो 18/9 दैट इज इक्वल्स टू कितना 2 ओम। ठीक है, अब इसको रीस्ट्रक्चर करते हैं, फिर से बनाते हैं, तो देखिए कैसा बनेगा। पॉइंट ए रेजिस्टेंस आया, कितना वैल्यू हो गया इसका 4 ओम। ठीक है, बीच में एक और रेजिस्टेंस आया जिसकी वैल्यू 4 ओम है, और एक और रेजिस्टेंस आया जिसकी वैल्यू 2 ओम, और ये पॉइंट बी। उसके बाद इसमें कुछ कनेक्शन है, ए यहाँ कनेक्टेड है, ऐसे, और बी यहाँ कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये अगर कनेक्टिंग वायर है तो अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, ए होगा, और अगर यहाँ का पोटेंशियल बी है तो ये भी कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। तो सिंपल अपन लिखेंगे ए और दूसरा पॉइंट लिखेंगे पॉइंट बी। देखिए ए से बी गए तो कितना मिला, 4 ओम का एक रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, फिर बी से ए गए तो एक और 4 ओम का रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, फिर ए से बी गए तो क्या मिल रहा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस, और तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। इसको सॉल्व करिए पहले, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 आपस में पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, तीनों की वैल्यू 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम। दिस इज योर आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है। तो स्पेशल सर्किट्स जो होते हैं वो कुछ इसी टाइप के होते हैं, हम लोग आगे और भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा। आपके पास जो भी बुक हो उसमें जो भी सर्किट्स आपको दिखे उसको सॉल्व करने की, उसका आर इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट होता है प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना और रिविजन करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए एंड फीडबैक दीजिए हमको। ठीक है, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, थैंक यू।